ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं। इस ऑडियो डॉक्यूमेंट्री को बेहतर तरीके से महसूस करने के लिए हेडफोन्स पहन लीजिए और आसपास के शोर को बंद कर दीजिए, भूल जाइए और हो सके तो लाइट्स ऑफ करके बस इसे आँख बंद करके सुनिए, क्योंकि आज हम इंसानी दिमाग के एक ऐसे दलदल में उतरने वाले हैं जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। एक चलते हुए बाथरूम के शावर के नीचे पानी की आवाज़ और उस पानी में सब कुछ ख़त्म हो जाना। आरव की लाश मिलती है। उसके शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 27 बार वार किया गया था। जितनी बेरहमी से हुआ इस भयानक हादसे के बाद काव्या पुलिस के सामने आती है, पर वो एक सच नहीं बोल पाती। वो 3 अलग अलग कहानियाँ सामने रखती है। पहले बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वहाँ थी ही नहीं। फिर बोलती है, घर में कुछ बदमाश घुस आए थे, उन्होंने आरव को मारा। और जब सारे सबूत उसकी तरफ इशारा करने लगते हैं तो वो अपना आखिरी और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कार्ड खेलती है, सेल्फ डिफेंस ड्यू टू बैटर्ड वुमन सिंड्रोम। वेलकम टू साइकी अनफोल्ड। आज हम दोनों के दिमाग के अंदर उतरेंगे। ये है सीरीज वाई क्राइम अनफोल्डेड। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी जान बचा रही थी। किसी को पता ही नहीं कि मैं किस जहन्नम से गुजरी हुई हूँ। वो मुझे रोज़ जलील करता था, सबके सामने मुझे गलत बोलता था, मुझे नीचे दिखाता था। मेरे साथ बंद करने में सब कुछ चाहिए था उसे, तो दुनिया के सामने मेरा हाथ पकड़ने से डरता था। मुझे मुझे सबसे छुपाता था। उसका एक हर लफ्ज़ मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक वार के तहत की तरह लगता था। उस रात जब हमने फ़ोटो खींची, वो अचानक से एक अजीब से गुस्से में पागल हो गया था और मुझ पर झपटा। मेरा दिमाग सुन हो गया। मुझे लगा आज मैंने अगर कुछ नहीं किया तो ये मुझे जिंदा इस रूम से बाहर नहीं जाने देगा। मेरा दिमाग मुझे हर एक पुराने हादसे के फ्लैशबैक में ले जा रहा था। मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने बस अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी। मुझे डर लग रहा था, मैं सिर्फ अपना डिफेंस कर रही थी। काव्या जो बयान कर रही थी उसे साइकोलॉजी में कहते हैं बैटर्ड वुमन सिंड्रोम। जहाँ एक इंसान लगातार मानसिक दबाव से गुजरता है तो उसका दिमाग एक टॉक्सिक ट्रॉमा लूप में फंस जाता है। वो डर के मारे एक्सट्रीम वायलेंस का यूज़ करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फॉरेंसिक साइकोलॉजी कहती है कि एक पीड़ित इंसान हमेशा अपने टॉर्चर करने वाले से दूर भागता है। तो फिर काव्या खुद गाड़ी ड्राइव करके इतनी दूर आरव के घर पर क्यों आई? क्यों उन्होंने हंसते हुए फोटोज खींचे? क्या ये सच में डर था या दिमाग कोई और खेल खेल रहा था? मुझे लगा सब ठीक हो गया है। मैंने उसे दोस्तों की तरह अपने घर आने दिया। हमने बात की, हमने वक्त गुजारा, सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा था। पर ये शीशे में उसकी आंखों में क्या है? वो अचानक इतनी चुप क्यों हो गई? कुछ अजीब है। मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है कि यहां से भागो, पर मैं इस रूम में फंसा हुआ हूं। अचानक काव्या को देखकर जोर से घबराते हुए, काव्या, ये क्या है तेरे हाथ में? काव्या रुको, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पीछे हटो, प्लीज पीछे हटो। दर्द और चीख के साथ, काव्या रुक जाओ, मत करो ऐसा, प्लीज सुनो मेरी बात। मैं जमीन पर गिर चुका हूं, सब कुछ खत्म हो रहा है। मैं अपनी जान बचाने के लिए रैंग रहा हूं, पर वो लगातार वार किए जा रही है। ये कोई गुस्सा नहीं है, ये तो मुझे पूरी तरह खत्म कर रही है। काव्या बस करो, मुझे जाने दो। मैं तो बस तुमसे अलग होना चाहता था। मैं तो बस अपनी आजादी चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो इसे कैसे अपनी जान की भीख मांग रहा है। अब तुम्हें मेरी याद आ रही है? अब तुम्हें बात करनी है मुझसे? जब दूर जा रहे थे तब मेरा फ़ोन इग्नोर कर रहे थे। तब नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते थे ना? तुम मुझसे आज़ादी चाहते थे ना? ये लो, मिल गई आज़ादी तुम्हें। झूठ बोल रही हूँ मैं? हाँ, मैंने खुद गाड़ी ड्राइव की उसके घर आने के लिए। अगर मैं डर गई थी तो मैं उसके घर के पास क्यों आती? क्योंकि मेरा ईगो टूट चुका था उस टाइम। वो मुझसे दूर जा रहा था, किसी और के पास जा रहा था, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आरव को दोस्तों के बीच ट्रैक कर रही थी। मैं नए नए तरीके काटती थी ताकि वो मेरे पास ही रहे,
वो तो हमेशा रिस्पेक्टफुल और काइंड था मुझसे, पर पता है उसने मुझसे पीछे छुड़ाना चाहा तो क्या, मैंने अंत कर दिया उसका। मैंने उस पर 27 बार मैंने उस पर वार किया था और सब कुछ खत्म हो गया ताकि वो कभी किसी और को ही ना सके। मैंने अपने दिमाग में खुद को कन्विंस कर दिया था कि मैं मासूम हूँ और ये अदालत और ये जनता भी यही मानेगी। दोनों दिमागों को आपने ध्यान से सुना होगा। आरव जिसे एक जानलेवा हमला मानते हुए दुनिया से चला गया, काव्या उसे अपनी जान बचाने की कोशिश का नाम दे रही है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में इसे कहते हैं जहाँ एक कातिल खुद को बचाने के लिए खुद को ही पीड़ित साबित कर देता है। कोर्ट रूम में काव्या की टीम ने उसे पीड़ित दिखाने की बहुत कोशिश की, पर फॉरेंसिक एनालिसिस ने साबित किया कि उसका दिमाग किसी ट्रॉमा या अब्यूज से नहीं गुजर रहा था। बस वो एक कोल्ड प्रीमेडिएटेड मर्डर था जिसे एक टूटे हुए ईगो ने अंजाम दिया था। ज्यूरी ने सारे सबूत को देखने के बाद काव्या को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया, यानी इसकी साजिश पहले से दिमाग में रची गई थी। जब रिजेक्शन और ऑब्सेशन का टकराव होता है तो दिमाग को एक ऐसे अंधेरी खाई में गिरा देता है जहाँ सही और गलत का फर्क मिट जाता है। आरव अपनी रियलिटी के साथ मिट्टी में दफन हो गया। काव्या अपनी रियलिटी के साथ 4 दीवारों के पीछे कैद हो गई। हादसा एक ही था पर उसने 2 जिंदगियां पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर और दिमाग के इस गहरे सच को समझने का ये तरीका पसंद आया तो साइकी अनपोल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करना। क्या आपको लगता है कोई दिमाग खुद को बचाने के लिए इस हद तक आ जाएगा? मिलते हैं अगली ऑडियो डॉक्यूमेंट्री में। अंटिल देन कीप अनफोल्डिंग।